जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ से रिलेटेड सीरीज है जो कि हिंदी की सामान्य हिंदी की श्रृंखला है। ठीक है, ये ध्येय आईएएस का 8वां टेस्ट है। वैसे ये अगर इस सीरीज का देखें तो इस सीरीज का ये 13वां टेस्ट है। ठीक है, इसके पहले मैंने 12 टेस्ट करवा रखे हैं। ठीक, जिसमें से कि 7 तो इसी के हैं, ध्येय के ही हैं। ठीक है, बाकी जो 6-7 हैं वो आपके यूथ और एक है उसका ये अपना जीएस वर्ड का। ठीक है, तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इस टारगेट के नज़दीक जाएंगे। जो प्रश्न गलत हो रहे हैं, जो पर्यायवाची गलत हो रहा है या जो विलोम गलत हो रहा है या जो चीज़ जो पोर्शन आपका जो टॉपिक गलत हो रहा हो ज़्यादा, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इसमें 55+ नंबर आराम से आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा फुल लेंथ सीरीज है, टेस्ट है ये पूरा। ठीक है, जिसमें कि आपको 6+ मतलब 6 टॉपिक हैं, लेकिन वो एक्चुअल में है 7 टॉपिक। वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि दोनों आता है उसमें, तो वो टोटल कुल मिला के 7 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। इसके पहले के जो वीडियोस नहीं देखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जीएस के भी मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, 12 टेस्ट और हिंदी के 13 हैं। ठीक, तो हिंदी वाले हिंदी के भी 12 हैं। ठीक, तो उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, पूरा उसको कर डालिए, जो भी जितना भी है आपका सब रिवाइज कर डालिए उसको। ठीक है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक ठीक है, तो ये 8वां है, इसको शुरू करते हैं। इस ध्येय आईएएस का टेस्ट देखिएगा ध्यान से, और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज अभी आप लोग जो वीडियोस पढ़ रहे हैं चैनल पर, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाइए, अदरवाइज़ फिर मतलब वीडियोस बनाने में थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन नहीं प्राप्त होता। इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको व्याख्यायित करता हूँ। व्याख्या से ही मैं आपको कम से कम नहीं तो अगर 60 प्रश्न है इसमें, 60 प्रश्न के बजाय मैं कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाता हूँ। ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। आज का पहला प्रश्न देखिए। देखिए, मदिरा का पर्याय क्या है? तो मदिरा का देखिए माध्विजा भी होता है, माध्वाग भी होता है और आसद भी होता है। ठीक है, सभी होता है। इसके अलावा भी जैसे हाला भी बोलते हैं, सुरा भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब नाम सुना होगा आपने। अब्धिजा बोलते हैं, अब्धिजा। अब्धिजा, अब्धिजा क्या होता है? अब्धिजा मतलब अब्धि जो है ये समुद्र का पर्याय होता है, और जा मतलब जन्म लेने वाली या जन्म देने वाला, इसलिए इस तरीके से मतलब तो समुद्र से पैदा होने वाली इस तरीके से। ठीक है, तो समुद्र मंथन जब हुआ था उससे ये निकली थी, इसलिए अब्धजा भी बोलते हैं इसको। ठीक, सुरा ये सब हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना, तो इसमें सभी होगा। ठीक, सही पर्यायवाची युग्म कौन सा है? प्रशंसा का लाघा ठीक है, कुवलय कमल होता है, कलत्रिय पत्नी। ठीक, ये सभी सही हैं, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा भी जैसे कमल के पर्याय के लिए आपको अगर पानी का पर्याय याद है, ठीक है, पानी के पर्याय में अगर आप जा लगाते जाएंगे तो आपको कमल का पर्याय मिलता जाएगा। ठीक है, पानी के पर्याय में अगर आप दा लगाएंगे तो बादल का पर्यायवाची मिलता चला जाएगा। पानी के पर्याय में पानी के जितने भी पर्याय हैं लगभग लगभग सभी में अगर आप जा लगाएंगे तो कमल, दा लगाएंगे तो बादल, और धा लगाएंगे तो समुद्र। ठीक है, धा अधि भी लगाएंगे तो भी समुद्र मिलता है। ठीक है, जैसे नीर निधि निधि। ठीक है, निधि निधि लगाएंगे तो भी मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ मतलब कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, कलत्र माने पत्नी, पत्नी का और भी होता है, जैसे भार्या बोलते हैं ना, वामा बोलते हैं, ये सब भी हैं। ठीक है, कोकोनट, कोकोनट जो लाल रंग का कमल होता है उसको कोकोनट बोलते हैं, और जो नीले रंग का कमल होता है उसको इंदिवर बोलते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है, वाक्यांश में पूछा जाता है ये। वयस्व, वयस्व किसका पर्याय है? तो ये मित्र का पर्याय है, याद रखिएगा। तोयधि और तोयद, अभी मैंने बताया कि दा और धा ये लगाएंगे अगर तो किसका किसका मिलेगा? पानी का। तोय मतलब पानी होता है, और तोय दोनों में दा और धा लगा हुआ है, तो बादल और समुद्र। ठीक है, ये समुद्र का है धी, और ये बादल है। ठीक है, तोयद याद रखिएगा। आकाश का पर्यायवाची नहीं है, देखिए, अभ्र है, अनंत है, द्यो है। ठीक है, अंबक नहीं है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अंबक नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि अम्बक किसका पर्याय है? फिर ये अम्बक आँख होता है। ठीक है, क्या है? अम्बक आँख। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, यम का पर्यायवाची, तो यम में देखिए जीविनेश भी होता है, जीवनपति भी। जीवनपति तो ये पिछली बार पूछा भी गया था, ये 2023 वाले उसमें
प्री में CSAT में शायद पूछा गया था ये, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दोनों है ये करेक्ट। इसके अलावा भी जैसे दंडधर, अंतक, हरि, सूर्यपुत्र, ये सभी होते हैं यम के, ठीक। किन्नरेश, यक्षराज और धनाधिप ये किसके हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कुबेर के, ठीक है, कुबेर के पर्याय हैं ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग देखिए इसमें, सुधा, अमी ये सब अमृत के हैं, लेकिन महीधर ये अलग हो गया इसमें, ठीक है, तो इसका ये अलग हो गया। कासार, सरसी और सर ये पोखर तालाब का है ये, ठीक है, तालाब का है, पोखर या तालाब, ठीक है, यही है जो इसमें सही है, बाकी और गलत है सब। जैसे ये निकर और पुंज तो एक ही हो गया, ये समूह होता है, लेकिन ये सिंह अलग हो गया, ठीक, शेर का पर्याय। वात, प्रकंपन ये पवन का हो गया, लेकिन दीप्ति आपका ये प्रकाश का हो गया, तो अलग हो गया ये, ठीक है। तो इसमें जो कासार, सरसी और सर ये पोखर का है, तालाब का। नखायुद्ध, नखायुद्ध किसका है, तो नखायुद्ध जो है ये सिंह का पर्यायवाची है, ठीक है, किसका पर्यायवाची है, सिंह का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है इसमें, ठीक है, क्षीरोदतनया है, ठीक है, इंदिरा है, जाह्नवी, इंदिरा है, रमा है, लेकिन जाह्नवी नहीं है। जाह्नवी किसका है, तो जाह्नवी जो है ये गंगा का पर्याय है, ठीक, किसका पर्याय है ये, गंगा का, याद रखिएगा, ठीक है। कई चीज़ें होती हैं जैसे आपको अगर पता है तो वो बड़ी मतलब आसानी से कर ले जाएंगे उसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उद्धत, उद्धत का क्या होता है, तो विनम्र और विनीत दोनों होता है, ठीक है, विनम्र और विनीत दोनों होता है, ठीक है। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, देखिए त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें देखिए जो आपका ये भ्रांत है ये निभ्रांत सही है, यति का गृहस्थ होता है, ठीक है, उपसर्ग का प्रत्यय होता है, प्रफुल्ल का आप ये उद्भ्रांत ये मतलब गलत है ये इसमें, ठीक है, ये वाला प्रश्न इस मतलब जोड़ा इसका सही नहीं है, ठीक है। प्रफुल्ल, ठीक है, प्रफुल्ल का मतलब होता है एक तरीके से जैसे शांत, वो कह सकते हैं ना स्वांत, ये अच्छे स्वभाव का मतलब इस तरीके से, ठीक है, मतलब क्लियर जो बोलते हो ना आप, प्रफुल्ल है ना, तो ये उद्भ्रांत ये नहीं होता है, उद्भ्रांत प्रशांत का होगा, ठीक है, प्रशांत का विलोम उद्भ्रांत होगा, ठीक। और ये प्रफुल्ल का जो है म्लान होगा, क्या होगा, म्लान, ठीक, ये याद रखिए, बाकी सही है। असीम का ससीम, ये तो आप मतलब बहुत सिंपल सा है, कर सकते हैं। कुलदीप का क्या होगा विलोम, कुलांगार, ठीक है, कुलदीपक, कुलांगार, ठीक है। विलोम कौन सा गलत है, देखिए इसमें इति का अथ होता है, ठीक है, समीप का पार्थक्य, सौम्य का उग्र, तो ये सारे ही सही हैं, ठीक, गलत युग्म नहीं है उसमें, सारे सही हैं। छद्म, छद्म का विलोम क्या होता है, तो छद्म एक तरीके से जैसे होते हैं ना, छद्म युद्ध करते हैं, मतलब छिपे हुए में, और व्यक्त कर दिया तो व्यक्त, ठीक। आगामी, आगामी मतलब जो आने वाला, ठीक है, और विगत मतलब बीता हुआ, ठीक, तो इसका विलोम हो गया। पुष्टि, पुष्टि का विलोम क्या होगा, पुष्टि का विलोम अपुष्टि, ठीक है, पुष्टि का विलोम अपुष्टि। क्रिस, क्रिस का क्रिस मतलब दुबला पतला, और हष्ट पुष्ट का मतलब, ठीक है, समझिए आप, इसी तरीके से आपको विलोम निकालना है। कई बार आपको शब्द का अर्थ समझने से, मीनिंग समझने से आप विलोम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें धवल, धवल का मलिन, ठीक है, प्रस्थान का प्रतिस्थापन थोड़ी होता है, ठीक है, प्रस्थान का प्रतिस्थापन नहीं होता है, ठीक है। करुण का निष्ठुर, ठीक है, प्रकट का अंतर्ध्यान ये भी ठीक है, लेकिन जो प्रस्थान है, प्रस्थान का क्या होगा, आगमन होगा, ठीक है, क्या होगा, प्रस्थान का क्या होगा, आगमन होगा, ठीक है, आगमन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो सरों में जन्मता है, यानी कि सर मतलब क्या होता है, तालाब, ठीक, तो तालाब में जो जन्मता है उसको क्या बोलते हैं, सरसिज, ये कमल का पर्यायवाची है, ठीक है, सरसिज, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष, तो बोलते हैं ना ये युग पुरुष है, ठीक है, युग पुरुष, तो याद रखिएगा। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है उसको खग्रास बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, खग्रास बोलते हैं। मीनाक्षी क्या होता है, जिसकी आंखें जो है मीन के आकार की तरह होती हैं उसको मीनाक्षी बोलते हैं, ठीक है। और जिसकी जिसकी आंखें, इसमें नहीं, इसमें ये तो अलग हो गया ये, ठीक है, जिसकी गर्दन वो होता है ना, वो मीन, ये सुराही की तरह, अरे इसकी तरह, शंख की तरह, सुग्रीव, इस तरीके से ना, वो भी एक वाक्यांश है, तो ये वो भी याद रखिएगा। जिसका बदला दिया जा चुका हो, तो वो क्या है, बदला का मतलब क्या हुआ, ठीक है, बदला दिया जा चुका हो तो वो होता है प्रतिकृति, ठीक है, प्रतिकृति। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया है तो वो क्या कहलाती है, वाग्दत्ता, ठीक है, क्या कहलाती है,
वागदत्ता, ठीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, ठीक है, वैसे तो होता है वो अपत, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रपर्ण दिया हुआ है तो ये प्रपर्ण, इसको आप सही मानिए, ठीक। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कृत्रिम होगा। स्वभावगत होता तो प्राकृतिक हो जाता, ठीक। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का समझौता, तो वो क्या होता है, बोलते हैं ना कि संविदा, जिसको बोलते हो ना कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे है ये। उसमें क्या होता है, कुछ खास शर्तें होती हैं। जो जन्म नहीं लेता है तो वो क्या है, अज, ठीक है, उसको बोलते हैं अज, ठीक है, ब्रह्मा जी का पर्याय है ये अज, ठीक। पृथु, पृथु का विशेषण क्या शब्द होगा, तो होगा पृथुल, ठीक है, पृथुल याद रखना, ठीक है। भारत में 1% लोगों के पास निचले 74% लोगों से चौगुना धन है। तो चौगुना क्या है, यहाँ पे किस कोटि का विशेषण है, तो देखिए ये चौगुना, 2 गुना, 3 गुना, ये क्या है, ये आवृत्ति बता रहा है, ठीक है। गणना नहीं बता रहा है, आपका क्रम नहीं बता रहा है, ये समुदाय नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है, आवृत्ति। अगर यही गणना की बात हो जाती तो क्या होता, तो गणना में 1 2 3 4 इस तरीके से आता, ठीक है। लेकिन अगर क्रम की बात करता तो क्रम में आपका हो जाता जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रमवाचक है, ठीक। और समुदाय में हो गया जैसे तीनों, चारों, पाँचों, दसों, इस तरीके से, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ऋषि का जो विशेषण होगा वो आर्स होगा, ठीक, याद रखिएगा। विशेषण विशेष युग्मों में ये गलत ढूंढना है आपको। तो अवरोध का अवरुद्ध, ठीक है, अवरोध का अवरुद्ध, ठीक है। ये गत का जो है गमन नहीं होगा, ठीक है। गत का क्या होगा, ये विशेष से उल्टा लिखा हुआ है, विशेषण विशेष से लिखा हुआ है, जबकि गत होता है विशेषण और गमन होता है विशेष, ठीक है। तो ये उल्टा लिखा हुआ इसलिए गलत है, बाकी वैसे सही है लेकिन उल्टा लिखा हुआ इस प्रश्न के हिसाब से। तो बाकी ये चेष्टा का चेष्टित, तंद्रा का तंद्र, लिए ठीक है। एक कुटिल और चालाक लोमड़ी ने सफ़ेद चूहे को पकड़ लिया। तो ये इसमें पूछ रहा है कि इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। तो देखिए कुटिल, ठीक है, चालाक, सफ़ेद, ये क्या हो गए, ये सब गुण बता रहे हैं किसी किसी के, ठीक है। तो इसमें कितने आपके ये हो गए विशेषण, 3 विशेषण हो गए। अब कुटिल चालाक क्या है, लोमड़ी है, तो ये 1 विशेष हो गया। सफ़ेद क्या है, चूहा हो गया, तो ये 2 विशेषण हो गया, यानी कि 3 विशेषण 2 विशेष, इस तरीके से काउंट करिएगा आप लोग, ठीक। तो सही से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, देखिए इसमें। तो भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है, उसे देखकर राकेश हंस पड़ा। अब देखो इसमें कहीं भी दिख रहा है कुछ विशेषण, किसी की विशेषता बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है इसमें। बाकी देखो इसमें ये प्राचीनतम मतलब है, ठीक है, सफ़ेद भालू हो गया, ठीक, ये मासिन राम में गहन वर्षा, ये मतलब इस तरीके से, ठीक है, कुछ न कुछ विशेषण इसमें लगे हुए हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है। तो देखिए जो विशेष शब्द है इसमें कौन सा है, इसमें आपका ये अनुरक्त, औचित्य, मुखर और पेय। पेय आपका विशेषण हो गया, मुखर भी विशेषण हो गया, अनुरक्त भी विशेषण है, औचित्य ये आपका विशेष्य है, ठीक है, ये विशेषण नहीं है, ठीक। इसका होता है उचित, उचित से बनता है औचित्य, ये याद रखिएगा, उचित से क्या बनता है, औचित्य, ठीक। और जैसे ये अनुरक्त, अनुराग से अनुरक्त बनता है, याद रखिएगा, ये अनुराग है, अनुराग से अनुरक्त बना है, और पानी से या पान से पेय बना हुआ है, ठीक, ये याद रखिएगा, और मुख से मुखर, ठीक है। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा गलत है, देखिए। तो कौन सा गलत है, दंभ का दंभी, ठीक है, दीप्त का दीप्ति, निंदा का निंद्य, निष्ठा का नैष्ठिक, ये इसमें जो है ये वाला गलत है, ये उल्टा लिखा हुआ, ये इधर आना चाहिए, ये इधर आना चाहिए, जैसे इसके पिछले वाले में था, ठीक। यानी कि ये आपका विशेषण विशेष्य है, ठीक है, और ये आपका विशेषण है, ठीक, इस तरीके से ये गलत है। किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो प्रविशेषण कहते हैं उसको, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, पूछेगा ये। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो कौन सा विशेषण शब्द है, देखो भैया इसमें। अब इसमें अनुभूति, किसी चीज़ की अनुभूति हो रही है, ठीक है, किसी चीज़ का अनीति, ऐसे बन रहा है क्या, अनीति शब्द के आगे कुछ आगे पीछे संज्ञा वो लगाइए, सर्वनाम देखिए इसके, अवतीर्ण, अवतीर्ण बन रहा है इसमें, ठीक है। इसका जो विशेष्य होगा वो होगा अवतार, अवतार से बनता है अवतीर्ण, ठीक, ये याद रखना, ठीक। बाकी अलग अलग हैं सब, अनुभूति, अनीति, अपमान, ये सब जैसे अनुभूति का अनुभूत होता है, ठीक है, अनुभूति का
अनुभूत, ठीक है, अनुभूत, ठीक है, वो अनुभूति हो गया। अनीति का क्या हो गया, अनैतिक बनता है, ठीक है, अनैतिक, ठीक है, और अपमान का अपमानित, ठीक, इस तरीके से। तो ये विशेषण हो गए, बाकी और सब विशेष हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य देखिए, वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक न सका। ये तो सही है, ठीक है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, रहा है नहीं, यही गलत है इसमें, बाकी ये सही है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, ये भी ठीक है, ठीक है। ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो ये ता और सा दोनों आधा आधा रहेगा, यानी कि ज्योत्सना ये है, ज्योत्सना, ठीक, दोनों में आधा आधा ही रहेगा वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, देखिए इसमें, तो जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, अशुद्ध पूछा है। आपकी रचना रचना श्रेष्ठतम है, ठीक है, आपकी रचना श्रेष्ठतम है, और वह पवित्रता स्त्री है। वह पवित्रता स्त्री होता है क्या, पवित्रता के पतिव्रता, वह पतिव्रता होती है, ठीक है, पतिव्रता, ठीक, ये होता है, पतिव्रता नहीं ये वाला गलत है, बाकी सही है, ठीक। एक अशुद्ध वाक्य देखिए इसमें, आपने मुस्कुरा दिया, तो ये नहीं होता है, ठीक है, यही पहला ही गलत है, बाकी देख लेते हैं। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, आपको छोड़कर सभी आए थे, शराब विष से भयंकर है, ये ठीक है, ये वाला गलत है। आपने मुस्कुरा दिया नहीं होता है, आप मुस्कुरा दिए ऐसा होता है, ठीक है, आप मुस्कुरा दिए, ये ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो देखिए, उसका चित्त आध्यात्म में लगता है, ठीक है, तो ये अध्यात्म होता है, अध्यात्म, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। शुद्ध पूछा है तो पहला गलत हो गया, ठीक, इसकी वजह से। शरीफ पुरुष नहीं होते हैं, भद्र पुरुष लिखा जाता है, भद्र पुरुष, ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है, ये भी गलत। यह विषय अत्यंत कठोर है, ठीक है, यह विषय अत्यंत कठोर है, ये भी गलत है। प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो, ये मतलब ठीक है ये, ठीक है, बाकी सब अशुद्ध है, यही वाला ठीक है, प्रत्येक वस्तु को ठिकाने पर रख दो, ठीक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी देखो, शुद्ध वर्तनी, अब देखिए इसमें प्रज्वलित, तो प्रज्वलित कौन सा है, ये सही है, सी वाला। अशुद्ध वाक्य देखिए, इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही है, तो देखिए अगर आपने लगा दिया प्रमुख कारण, फिर इधर उस पर जोड़ दे रहे हैं ही लगा के, तो ये सही नहीं है, ठीक है, इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी, ठीक है, इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी, ठीक है, था नहीं, यहाँ भी था है, ठीक है, थी, ये होना चाहिए, अनुशासनहीनता ही थी, ठीक है, इस वजह से ये गलत है, याद रखिएगा, ये था नहीं थी। श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे, ये ठीक है, हमने धीमे स्वर में कहा, ये भी ठीक है। वह संतान के कारण दुखी है, ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी किसकी है, तो देखिए ये सौहार्द गलत है, अशुद्ध यही तो गलत है, अच्छा अशुद्ध ही तो पूछ रहा है, तो ये गलत हो गया, ठीक, ठीक है, तो इसमें ये सौहार्द गलत है, ये वाला सही लिखा हुआ, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, बढ़ा दीजिएगा इसको, आगे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। निम्नलिखित में से किस एक वर्तनी, मतलब किसकी अशुद्ध वर्तनी है, देखिए, वाहिनी, वाल्मीकि, प्रवर्त नहीं होता है, कवित्री, ये सब ठीक है, प्रवृत्त होता है एक तरीके से ना, ये प्रवृत्त, ठीक है, ये होता है प्रवृत्त, ठीक है। सही वर्तनी देखिए, तो महात्म्य है, बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। महात्म्य बड़ा आ की मात्रा होती है माँ में। अहिफेन, अहिफेन ये अफीम, ठीक है, इसका तद्भव है, ये याद रखिएगा। सांचा का सच्चक होता है, अखरोट का अक्षोट होता है, ठीक है, अखाड़ा का अक्षवाट होता है, याद रखिएगा। चूहा का चुल्य, ठीक है। मूछ का मूछ नहीं होता है, मूंछ नहीं, ये स्मश्रु होता है, स्मश्रु, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये याद रखिएगा। खांसी का तत्सम क्या होता है, तो खांसी का कास होता है, ठीक, याद रखिएगा। एक तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम है इसमें, तो वृक, वृक किसका है, भेड़िए का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वृक। नारियल का नारिकेल होता है, किवाड़ का कपाट होता है। साखी, साखी सपद रमैनी सुना है, तो साखी का मतलब होता है साक्षी, ठीक है, ये याद रखना, साक्षी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द कौन सा है, देखिए इसमें गोसाई का क्या होता है, गोस्वामी होता है, ठीक है, गोस्वामी। विक्षोभ, विक्षोभ का क्या, विक्षोभ, तत्सम ही तो पूछा है इसमें,
है ना। तो यही वाला तत्सम हो गया, ठीक है। रोआ का रोम होता है, दाढ़ी का क्या होता है, दंष्ट्रिका, ठीक है। क्या होता है, दंष्ट्रिका, ये ऐसे लिखते हैं, दंष्ट्रिका, दंष्ट्रिका, ठीक है, ट्रिका, दंष्ट्रिका, ठीक। दाढ़ी का हो गया, उसमें गलत मतलब तत्सम पूछा था, तो तत्सम यही वाला विक्षोभ, ठीक। बाकी सब तद्भव। तत्सम शब्द इसमें देखिए शून्य है, बाकी सब सेंध, हरण, हिया का हृदय होता है, हरण का हृतिका, हृतिकी होता है, हरितकी, सेंध का संधि होता है, शून्य का क्या होता है, कहीं कहीं आपको सूना भी लिखा मिलेगा, ठीक है, सूना, और कहीं कहीं आपको शून्य भी दिखेगा इसका तद्भव। तो दोनों सही है, ठीक, जो भी आपको दिख जाए दोनों लगा सकते हैं आप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, देखिए तत्सम नहीं है, सप्तसती है, इसका सतसई होता है, सतसई, बिहारी सतसई का नाम सुना है ना, ठीक है, सतसई। स्नेह का नेह होता है तद्भव, ठीक है। कोटि का करोड़, ठीक। तो इसमें तत्सम जो नहीं है वो है कौन सा, बिगाड़, ठीक है, बिगाड़, याद रखिएगा, ठीक। बिगाड़ का होता क्या है, तत्सम क्या होगा, क्योंकि ये तो है तो तद्भव, तो विकार, ठीक, याद रखिएगा ये चीज़। चलिए ये रट डालिए, जो भी आपको नए शब्द अगर दिखते हैं, चाहे वो पर्यायवाची में हो, तद्भव तत्सम में हो, या आपका वाक्यांश में हो, उनको लिख के रट डालिए एकदम। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, देखिए प्राघूण, निहाई, नकुल, निहाई और प्रतिवेश। तो देखिए निहाई जो है वो तद्भव है, बाकी आपका सब तत्सम है। नेवला का नकुल होता है, ठीक है। प्राघूण, पाहुना का प्राघूण होता है, ठीक है, पहुना का प्राघूण। प्रतिवेश ये आपका पड़ोसी, ठीक, पड़ोस या पड़ोसी, पड़ोस होता है वैसे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। निहाई का क्या होता है, निघात, निघाति, ठीक है, निघाति, ये याद रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही तद्भव तत्सम युग्म देखिए इसमें से, गिरगिट का गलगित, ठीक है, गुंगची का घुंघची का गुंजा, ठीक है। आरसी का आदर्शिका, आरसी क्या है, वो दर्पण है, ठीक है। तो ये सभी इसमें सही, ठीक है, सभी युग्म सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो देखिए मंगलवार को भौमवार भी बोलते हैं, सही सुमेलित। मदारी को मंत्रकारी बोलते हैं, मच्छर का मत्सर होता है, ठीक, ये सारे ही सही हैं। तो 60 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं आपके, महत्वपूर्ण है ये। इनको एक बार मतलब 1.5 में करके 2 बार देख डालिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी PDF में मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से लीजिए और प्रैक्टिस कर डालिए एक बार, ठीक है। तो आपका एकदम से पक्का हो जाएगा, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी चल जाएंगी इसमें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए भाई, बढ़ाइए आप, तभी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, तभी आगे वीडियो भी बनाऊंगा मैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।